हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी एग्जामिनेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कि आईआईटी के फेज़ 2 एग्जाम्स के बारे में। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि क्या डेट्स रखी गई है फेज़ 2 की, कब आपका फेज़ 2 एग्जाम किया जाएगा। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है फेज़ 2 एग्जाम्स के लिए, इस पर भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके अलावा कहाँ से आपको जाएगा फॉर्म फिलअप करना है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स है फेज़ 2 एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि फेज़ 2 एग्जाम देने के लिए क्या फेज़ 1 एग्जाम देना कंपलसरी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 एग्जाम दे रखा है, क्या उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा फेज़ 2 एग्जाम देते समय। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है फेज़ 1 काउंसलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी का फेज़ 1 एग्जाम खत्म हो चुका है एंड उसके बाद फेज़ 1 काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बारे में हम सब डिटेल में बात करेंगे कि क्या उसका शेड्यूल रखा गया है, कब से आपका चॉइस फिलिंग रखा गया है, कब आपका डिक्लेरेशन किया जाएगा रिजल्ट का। एंड इसके अलावा काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा उस पर भी हम सब डिटेल में बात करेंगे। मीन्स आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा यहाँ पे। एंड ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम सब बात कर लेते हैं फेज़ 2 एग्जाम्स के बारे में। अब हम सब आ चुके हैं कि आईआईटी के ऑफिशियल पेज पे, एंड इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देन आप वहां से क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो पहले हम सब आ जाते हैं टॉपिक पे, जिस पे हम सब बात कर रहे हैं फेज़ 2 एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे आप इस पेज पे आइएगा, देन फ्रंट में लिखा हुआ है कि आईआईटी 2022 फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 14th, 15th एंड 16th अप्रैल 2022। मींस जो कि आईआईटी 2022 का जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन है वो आपका 14, 15 और 16 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे डेट्स आपकी फाइनल कर दी गई हैं कि कब आपका फेज़ 2 एग्जाम लिया जाएगा। अब जो मेन मुद्दा बचता है वो है एलिजिबिलिटी का, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, उस पर हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स हु विल बी अपेयरिंग के आईआईटी फेज़ 1 फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल फॉर फेज़ 3 एंड फेज़ 4 एग्जामिनेशंस। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे बच्चे जो फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं वो बच्चे एलिजिबल होंगे फेज़ 3 एंड फेज़ 4। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दिया ही नहीं है तो फेज़ 3 दे पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपने अपना फेज़ 2 दिया है ना फेज़ 1 दिया है, देन फिर भी आप फेज़ 3 में अप्लाई कर सकते हैं, फेज़ 4 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया ऐसे बच्चे जो फेज़ 1 दे चुके हैं, फेज़ 2 दे चुके हैं, उनको अगर आप फेज़ 3 और फेज़ 4 भी देना है तो भी आप अपेयर हैं, आप दे सकते हैं, एलिजिबल है आप देने के लिए। उसके बाद लिखा गया कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर के आईआईटी 2022 फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन for K IIT 2022 Phase 3 and Phase 4 online examination. They can appear online examination with their existing application number of Phase 1 and Phase 2. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो आप सुन लीजिए। मान लीजिए अगर आपने फेज़ 1 एग्जाम पहले से दे रखा है या फेज़ 2 एग्जाम आपने पहले से दे रखा है, देन आप जो प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर है उसका यूज करके आप फेज़ 3 एंड फेज़ 4 आप दे पाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने फेज़ 1 एंड फेज़ 2 अभी दिया ही नहीं है, देन उनको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा फेज़ 3 एंड फेज़ 4 के लिए। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने फेज़ 1 नहीं दिया तो हम फेज़ 3 या फेज़ 4 दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे आप। एंड अगर मान लीजिए आपने अप्लाई भी कर रखा है पहले से तो भी आप दे सकते हैं उसके लिए। एंड ऐसा इसमें रखा गया है कि अगर आपने पहले से एग्जाम फॉर्म भर रखा है, मान लीजिए आपने फेज़ 1 दे रखा है या फेज़ 2 दे रखा है, देन आप उसका प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर जो है उसका यूज करके अगला एग्जाम आप दे सकते हैं, आपको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपके डाउट्स तो क्लियर कर दिए। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन मीन्स आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे लोगो आ रहा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी आपका एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा कि आईआईटी 2022 फेज़ 2 एग्जामिनेशंस के बारे में, जहाँ पे आपको अपना क्लास का 10th का सर्टिफिकेट रखना है, वैसा ही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके क्लास के 10th के सर्टिफिकेट में हो। इसके द्वारा आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है आपको रेड कलर में जो बॉक्स में है उसके आप यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। देन उसके बाद आपका ये फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, अभी आपका नॉर्मल मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे आप इसको सबमिट कीजिएगा, देन आपको यूजर नेम एंड लॉगिन मांगेगा, उसमें आपको ईमेल आईडी जो आपने रखा है यूजर नेम एंड उसका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उसको आपको फिल करना है। एंड उसके बाद आपका मेन फॉर्म आएगा जो आपको फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, देन आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं फेज़ 1 काउंसलिंग के बारे में। एंड अब हम सब आ चुके हैं कि आईआईटी का ऑफिशियल उसी पेज पे, जिसमें मैं आपको फेज़ 1 काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा। जैसे आप इस पेज पे आइएगा, यहाँ पे आपको फेज़ 2 एग्जाम्स के बारे में रखा है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आइएगा, देन आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है कि आईआईटी 2022 फेज़ 1 रिजल्ट। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को रिजल्ट देखना है, देन इसी पेज पे वो लिंक पे जो मैं दूंगा उसको क्लिक करेगा, देन इस ऑफिशियल पेज पे आएगा, देन वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। उसके नीचे ही ऑप्शन दिया है कि आईआईटी 2022 बीटेक यूजी पीजी फेज़ 1 काउंसलिंग।
यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा उसके बाद आपको काउंसलिंग का प्रोसेस वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ये तो बात हो गई कि फेज़ 1 काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप नीचे आइएगा, काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे फेज़ 1 का बीटेक लैटरल एंट्री, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन सबका यहाँ पे आपको शेड्यूल दिया गया है कि कब कब स्टार्ट होने वाला है। तो मेनली अभी हम सब देखने वाले हैं यहाँ पे बीटेक का जो काउंसलिंग है उसका क्या शेड्यूल रखा गया है, उसके बारे में हम सब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटेक का जो केआईटी का काउंसलिंग शेड्यूल है उसका हमारे पास पीडीएफ आ चुका है कि क्या काउंसलिंग शेड्यूल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, उस पर हम सब बात करने वाले हैं। ऐसा ही आप सेम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और बीटेक लेटरल एंट्री के लिए भी पीडीएफ आपके सामने सेम आ जाएगा। जैसे आप उस लिंक पे जो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा, देन जो ऑफिशियल पेज आपके सामने खुलेगा, वहाँ पे जो 4-5 ऑप्शन आ रहे थे काउंसलिंग शेड्यूल के नीचे, किसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा जिसका आपको जाना है, बीटेक लेटरल एंट्री का जाना है या यूजी का जाना है, पीजी का, देन ऐसा ही पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेनली बीटेक के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें शेड्यूल का, तो डेट ऑफ जो चॉइस फिलिंग रखी गई है वो आपका 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक रखा गया है, सुबह 10 बजे तक। तो टोटल आपको 5 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल ब्रांच अलॉटमेंट की मीन्स आपको चॉइस फिलिंग से कौन सी ब्रांच आपको मिली है, सीएस मिली है, इलेक्ट्रिकल मिली है, मैकेनिकल मिली है, वो आपको पता चल जाएगा 18 फरवरी को। उसके बाद जो पेमेंट फी करने का जो समय रखा गया, मान लीजिए आपको तो ब्रांच अलॉट हो गई, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है, वो आपका 18 से लेकर 25 तक आपको फी देने का वहाँ पे समय दिया गया है। तो ये तो हो गई डेट्स की बात कि कब आपको ब्रांचेस में अलॉट होगा, कब आपको पेमेंट्स वहाँ पे देनी है। ये तो हो गई डेट्स की बात। अब हम सब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा काउंसलिंग के समय। तो यहाँ पे लिखा गया, डियर कैंडिडेट्स, कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग इन केआईटी 2022। बिफोर गोइंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी, जिसमें आपका स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट चाहिए 10th का, उसका स्कैन कॉपी चाहिए। इसके अलावा 12th की मार्कशीट चाहिए, उसका स्कैन कॉपी, क्योंकि ये सारे जो काउंसलिंग आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST AW, देन आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट स्कैन करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ है उसका भी आप स्कैन कॉपी रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायरमेंट हो गए काउंसलिंग के समय, तो आप पहले से रख लीजिए। अभी टाइम आपका 16 फरवरी तक आपका यहाँ पे डेट ऑफ चॉइस फिलिंग चलेगा, तो अभी आपके पास टाइम है, देन आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड फेज़ 2 एग्जाम और फेज़ 1 काउंसलिंग, इन दोनों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मन में और भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।